नमस्कार। हर बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है, करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज जाते हैं। लेकिन इसी भीड़ के बीच कई बार भयावह हादसे भी हो जाते हैं। 2013 के महाकुंभ में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद रेलवे भीड़ प्रबंधन को लेकर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाल सका। इस बार भी प्रयागराज के महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं का भारी जमवाड़ा हो रहा है और इसी बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने एक बार फिर से रेलवे की व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई और 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की वजह बनी प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन की घोषणा। जैसे ही ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी गई, हजारों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर दौड़ पड़ी। पहले से ही खचाखच भरे फुटओवर ब्रिज पर अचानक इतनी भीड़ बढ़ने से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे को इस भारी भीड़ का अंदाजा नहीं था? क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि 18 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी? रेलवे का दावा है कि उसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हुए थे और स्थिति कभी भी बेकाबू हो सकती थी, लेकिन रेलवे ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस दर्दनाक घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। जांच टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यह टीम रेलवे अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। आखिर उस वक्त प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कर्मी और रेलवे अधिकारी कहां थे? लेकिन इससे क्या उन 18 लोगों की जान वापस आ सकती है? क्या इस हादसे के दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह भी बीते हादसों की तरह एक रिपोर्ट बनकर फाइलों में दफन हो जाएगा? रेलवे का कहना है कि भगदड़ की वजह से कोई ट्रेन रद्द नहीं की गई और स्थिति अब सामान्य है। लेकिन क्या यह हादसा इतना छोटा था कि इसे इतनी आसानी से भुला दिया जाए? क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या रेलवे भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर अगला महाकुंभ फिर से किसी नई त्रासदी का गवाह बनेगा? ये सवाल है जिनका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के लिए हजारों यात्री पहले से मौजूद थे। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के यात्रियों की भी भारी भीड़ थी। स्टेशन पर सामान्य श्रेणी के टिकटों की मांग अचानक इतनी बढ़ गई कि घंटे भर में 1500 से ज्यादा टिकट बिक गए। तभी रेलवे की ओर से घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज के लिए नई स्पेशल ट्रेन आ रही है और यह सुनते ही हजारों यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर भागने लगे। फुटओवर की ब्रिज ही हजारों लोग इस पुल से गुजरने लगे। वहां बैठे कुछ लोग भीड़ की चपेट में आ गए और उनके गिरते ही भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और चंद मिनटों में ही स्टेशन पर हाहाकार मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रेलवे प्रशासन ने इस संभावित भीड़ को लेकर कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई थी? आखिर रेलवे को इतने बड़े आयोजन के चलते अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ट्रेन की घोषणा सुनकर अचानक भीड़ उमड़ पड़ने से यह साफ जाहिर होता है कि यात्री भ्रमित थे और प्रशासनिक लापरवाही के कारण स्थिति भयावह हो गई। क्या रेलवे को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ एक साथ प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकती है? क्या स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था? घटना के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया है और 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। उत्तरी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार इस जांच टीम का हिस्सा हैं। टीम ने रविवार को घटनास्थल का मुआयना भी किया है, सीढ़ियों की जांच की जहां पर भगदड़ मची थी
और सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जांच से क्या कुछ बदलेगा? क्या प्रशासन अब भी ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा, या यह भी महज एक जांच समिति बनाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि भगदड़ उस वक्त मची जब पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर थी। एक यात्री फिसल कर गिर गया और उसके पीछे आ रहे अन्य यात्री भी गिरने लगे, जिससे हालात बिगड़ गए। लेकिन यह तर्क कितना सही है? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की असली वजह प्लेटफॉर्म बदलने के लिए एक साथ उमड़ी भीड़ थी, जिसे नियंत्रित करने में रेलवे नाकाम रहा। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पूरे मामले की उन्हें जानकारी दी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन बैठकों से उन 18 लोगों की जिंदगी वापस आएगी जो रेलवे की लापरवाही की भेंट चढ़ गया? क्या भविष्य में रेलवे ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनाएगा? यह पहली बार नहीं है जब रेलवे स्टेशन पर भीड़ अनियंत्रित हुई हो। इससे पहले भी मुंबई, प्रयागराज, कोलकाता में ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार प्रशासन सिर्फ जांच कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का यह हादसा न केवल रेलवे की अव्यवस्था को उजागर करता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। रेलवे का कहना है कि स्टेशन पर सामान्य भीड़ थी और अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन क्या वास्तव में सब सामान्य है? 18 परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी है। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और रेलवे के पास बस एक जांच समिति बनाने के अलावा कोई जवाब नहीं है। और यह हादसा चेतावनी है कि अगर अब भी रेलवे प्रशासन नहीं जागा तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। आगे की जो भी अपडेट होगी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।